साल 1907। डॉर्थी एडी नामी एक छोटी सी बच्ची रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक अपने घर में खेल रही होती है। खेलते खेलते ही उस बच्ची का अचानक पैर स्लिप होता है और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है। जैसे ही डॉर्थी के पेरेंट्स को इस चीज़ का पता चलता है तो वो भागे हुए आते हैं और डॉर्थी को देखते हैं, और वो क्या देखते हैं कि इस बच्ची की सांसें जो है ना वो चलना बंद हो गई हैं। इसी टेंशन में वो डॉक्टर को कॉल करते हैं, तो डॉक्टर जैसे ही आता है तो सबसे पहले देखते ही डॉर्थी को वो कह देता है कि अब मर चुकी है। ये सुनते ही डॉर्थी की जो वालदा होती है वो ज़ोर ज़ोर से अपना सीना पीटने लगती है और बहुत ज़ोर से ना रोने लग जाती है। डॉर्थी का वालिद भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अचानक इसी कशमकश को 1 घंटा गुजर जाता है और 1 घंटे के बाद पूरे घर में एक बहुत ही खौफनाक सी आवाज़ आने लगती है। जब उसके पेरेंट्स उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि डॉर्थी एक कमरे में बैठी हुई अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है। डॉर्थी वहाँ पे इस तरीके से खेल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे 1 घंटा पहले उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। जब इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने डॉक्टर को दोबारा बुलाया तो डॉक्टर देख के चौंक गया। उसने बोला कि ये कैसे हो सकता है। उसने दोबारा डॉर्थी का चेकअप किया और उसने इसको चमत्कार कह दिया, और चमत्कार कह के मोजज़ा कह के वो यहाँ से चला गया। आखिर कौन थी ये डॉर्थी एडी और कैसे वो मरने के पूरे 1 घंटे के बाद दोबारा जिंदा हो गई थी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। Dorothy Eady, a British woman born in 1904, Did actually you know that Dorothy Eady literally lived twice? This is a weird... Reincarnation is a topic we sometimes bring up in conversation. दोस्तों, डॉर्थी जो है वो 1904 में पैदा होती है और आम बच्चों की तरह वो भी एक छोटी सी बच्ची होती है, तब तक जब तक वो सीढ़ियों से गिरी नहीं थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से गिरती है तो उसकी तबीयत में अचानक ऐसी तब्दीली आती है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। इस हादसे के बाद जब भी वो रात को सोती थी तो उसको बहुत ही अजीबोगरीब सपने आने स्टार्ट हो गए थे। इन सपनों में वो अपने आप को एक बहुत ही बड़ी इमारत में पाती, और वो इमारत जो होती थी वो उस जगह पे होती थी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरे भरे दरख्त होते थे। अब इस बच्ची को हर रात एक ही सपना आता था, और जब वो सपने से जागती थी, नींद से जब वो बेजार होती थी तो वो ज़ोर से चीखने लग जाती थी। जब उसकी वालदा उससे पूछने के लिए आती कि बेटा क्या हुआ है, तो वो वालदा को एक ही बात करती कि मैंने अपने घर जाना है। उसकी वालदा बहुत ही हैरान होकर पूछती कि बेटा तुमने किस घर जाना है, तुम्हारा असल घर तो यही है जिसमें तुम रह रही हो। अब वो डेली बेस पे एक ही सपना देखना शुरू होगी और वो एक ही बात करती रहती कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। वालदा डेली बेस पे उसे पूछती कि तुम्हारा यही तो घर है बेटा, और कौन सा तुम्हारा घर है? तो उसका आगे से ये जवाब होता मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने घर जाना है। कभी कभी तो ऐसे होता था कि वो डाइनिंग टेबल के नीचे सिसकियाँ लेके रो रही होती थी। एक और सबसे खौफनाक और मिस्टीरियस बात उसमें ये हुई थी जब से वो सीढ़ियों से गिरी थी कि वो जब भी बात करती ना तो कभी कभी ऐसे लगता था जैसे उसका एक्सेंट यानी कि उसका लहजा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, और उसका जो लहजा होता था वो उसके मुल्क के हिसाब से नहीं होता था, बल्कि ऐसे लगता था जैसे दूसरे मुल्क की कोई लड़की उसके अंदर है और वो बोल रही है। एक बार ऐसे हुआ कि डॉर्थी के पेरेंट्स उसको बाहर घुमाने के लिए ले गया और उसके लिए उन्होंने एक ब्रिटिश म्यूज़ियम चूज़ किया। डॉर्थी जैसे ही म्यूज़ियम में दाखिल हुई तो उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होने लगा। उसके पेरेंट्स ने एक इजिप्शियन एग्जीबिशन का कमरा चूज़ किया जिसमें वो उसको लेके गए। जैसे ही वो इस इजिप्शियन कमरे में दाखिल होती है तो वो सामने पड़ी हुई मूर्तियों को देख के खुशी से रोने लग जाती है, और भाग भाग के वो हर मूर्ति के सामने अपना माथा टेकने लग जाती है। और जो भी उस कमरे में आता वो हर एक बंदे को डांट डांट के कहती है कि तुम भगवान के सामने जूती पहन के क्यों आ रहे हो। इस सब के बाद अचानक उसको एक उसी कमरे के अंदर मूर्ति नज़र आती है, जिस मूर्ति के सामने जाती है वो और उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। और अचानक एक बहुत ही बूढ़ी खातून की आवाज़ में वो कहती है कि ये सब मेरे लोग हैं। ये सब देखते हुए उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान और शॉक हो जाते हैं और वो इस कमरे से उसको निकालने की कोशिश करते हैं। यकीन करें उसके पेरेंट्स को इस कमरे से उसको निकालने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। ये सब होने के बाद जब भी उसके पेरेंट्स डॉर्थी को खुश करने के लिए कहीं लेके जाते तो सबसे पहले इसी म्यूज़ियम में लेके आते, तो यहाँ आते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। इन सब के बाद डॉर्थी को लोग ये कहने लगे कि इसके अंदर किसी पुरानी मिस्री खातून की रूह आ गई है। क्या वाकई डॉर्थी के अंदर किसी पुरानी मिस्री खातून की रूह आ गई थी? ऐसे ये कॉन्सेप्ट है जिसको री इनकारनेशन कहते हैं। दोस्तों, री इनकारनेशन का ये मतलब होता है कि कोई भी जिंदा चीज़ या कोई भी इंसान जब मर जाता है तो उसकी रूह किसी नए जिस्म में जन्म लेती है।
और इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो डॉर्थी के साथ भी यही चीज़ हो रही थी और लोग इसको रीइंकार्नेशन के साथ जोड़ रहे थे। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट की एक और बात भी मशहूर है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये तकरीबन 5 साल की एज तक ही रहता है। 5 साल के बाद इंसान जिस हालत में पैदा होता है उसी कंडीशन में वापस आ जाता है। लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए तो डॉर्थी 15 साल की एज में भी वही चीज़ें भुला नहीं पा रही थी, बल्कि जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती उसकी याददाश्त और भी ज़्यादा क्लियर होती जाती। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया एक टाइम ऐसा भी आया कि उसको अपना पुराना जन्म याद आ गया कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी। और दोस्तों आप भी ये सुन के शॉक हो जाओगे कि उसके पुराने जन्म का लिंक 3000 साल पहले से जुड़ा था। दोस्तों डॉर्थी जो थी वो अपने पुराने जन्म को लेके खुल के बोलती थी और उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए उसको लोगों की बहुत ज़्यादा बातें भी सुनने को मिलती। एक बार तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसके स्कूल टीचर ने उसको चर्च से ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसका कहना ये था कि क्रिश्चियनिटी का कोई वजूद ही नहीं है। और इस हवाले से उसका कहना ये था कि वो पुराने इजिप्शियन मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि मिस्री मज़हब से उसका ताल्लुक़ है। इन सब के बाद डॉर्थी अपना ज़्यादातर टाइम इजिप्शियन म्यूज़ियम में ही गुजारने लगी। हालांकि इस दौरान भी उसको अपने पुराने जन्म के ख्वाब आते रहते थे, लेकिन अब जब भी उसको पुराने जन्म का कोई सपना आता तो वो उस चीज़ से डरती नहीं थी। जैसे ही डॉर्थी की एज 15 साल हुई तो वो रात को सोते हुए अचानक जाग जाती और उसको एक मर्द की आवाज़ आती। वो मर्द उसके सामने आके बैठता और उसको जो जो कहता वो लिखती रहती और इस कंडीशन में लिखती कि आधी वो नींद में होती थी और आधी वो जाग रही होती थी। लेकिन जैसे ही उसको सुबह जाग होती है तो उसके हाथ में एक पेपर होता है और उसको कुछ भी याद नहीं होता और उस पेपर पे जो चीज़ें उसने रात को लिखी थी वही लिखी होती थी। लेकिन उसकी हैंड राइटिंग से भी पता नहीं चलता था कि ये डॉर्थी ने ही लिखा है या किसी और ने लिखा है। ऐसे ही दोस्तों दिन गुजरते गए और डॉर्थी वही रात को उठती और लिख के सो जाती, लेकिन उसको सुबह कुछ भी याद नहीं होता। 1 साल के अरसे में उसने तकरीबन ऐसे ही 72 सफ़े लिख दिए थे और उन 72 सफ़ों के ऊपर उसकी सारी पिछले जन्म की कहानी लिखी होती थी। इन सब के बाद डॉर्थी को मुकम्मल तौर पे पता चल गया कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। इस सब के बाद उसको एक इजिप्शियन मैगज़ीन की तरफ से जॉब ऑफ़र होती है और वो इजिप्ट चली जाती है। उसके बाद जैसे ही वो इजिप्ट में दाखिल होती है तो सबसे पहले वो इजिप्ट की ज़मीन को माथा टेक के चूमने लगती है। ये सब होने के बाद वो इजिप्ट में काम करना स्टार्ट कर देती है और हैरत अंगेज़ तौर पे ऐसी डिस्कवरीज़ करती है जिससे साइंसदान और इजिप्टोलॉजिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। उसके बारे में एक और चीज़ बड़ी मशहूर थी कि ये जिस जहाँ पे भी ये चीज़ कह देती कि यहाँ पे ये चीज़ डिस्कवर होनी है, वो चीज़ वहीं से डिस्कवर हो जाती थी। उसके बाद डॉर्थी ने तकरीबन 77 साल की एज पाई और उसने अगली सारी उम्र इजिप्ट में ही बिताई। और अपनी इस एज के दौरान उसने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो आज तक लोग सोच के हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों ये थी डॉर्थी एडी की एक शॉर्ट सी मिस्टीरियस भरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप भी इस हवाले से नई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ सच हो सकती है या नहीं हो सकती। अल्लाह हाफ़िज़।